गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया हूँ बच्चे एकदम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसे हो आप? मैम ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसे हो आप? मैम बढ़िया, आप बताओ। बहुत बहुत अच्छे। हाँ। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसे हो आप? मैम ठीक है, आप कैसे हो? बढ़िया बच्चे बढ़िया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। कैसे हो आप? अरे ठीक नहीं हो क्या? मैम बढ़िया, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मैम ठीक है, आप बताओ। बढ़िया हूँ, मैम भी बढ़िया है एकदम। किसका बर्थडे है? सान्या का बर्थडे आज? यस मैम। क्या बात है सान्या। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर सान्या। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू मैम। गॉड ब्लेस यू बच्चे। कीप ग्लोइंग, कीप शाइनिंग। बहुत सारा प्यार फ्रॉम हेलेन मैम ऑल्सो। अरे शुक्रिया तो कर दो, दौड़ गए तुम। हेलो बच्चों, आवाज आ रही है? बताओ सान्या। सान्या तुम्हें मैं विश करे, तुम सुन नहीं रहे हो। मैम सुनी मैंने, थैंक यू गाइस।
Okay, so let's start with the class. मैम की आवाज आ रही है Yeah, ma'am. और मैम की वीडियो आ रही है? Yeah, ma'am. मैम Okay, okay, एक सेकेंड. अच्छा, ठीक है. So let's start. Hey Isha, good evening. Anuradha, good evening. Pala, good evening. बच्चे Diksha, good evening. Namita, good evening. Ritika, good evening. Diksha, butterfly. Okay, butterflies. Poonam, good evening. Shalja, good evening. Sandhya, good evening, ma'am. Star. पायल, गुड इवनिंग मैम, कैसे हो? जो पायल सोच रही कि एक ही बारे में सारा काम खत्म कर देते मैम, सारे सवाल पूछ के, है ना? नहीं पायल? अरे पायल नहीं है अपने पास? चलिए. ज्योतिका, गुड इवनिंग मैम. तान्या मैम, आज मेरा बर्थडे है. हैप्पी बर्थडे अगेन. सालविया, गुड इवनिंग. तान्या, ओके. गुड इवनिंग साक्षी. भाई जिसने विश नहीं किया सिमरन को विश कर दो. चलो जल्दी, उसका बर्थडे आज. गुड इवनिंग प्रिंस, गुड इवनिंग खुशबू, गुड इवनिंग शालू, गुड इवनिंग मदन लाल बच्चे. गुड इवनिंग. चलो करो जल्दी विश करो यार, उसका बर्थडे है. बड़ी हो गई है सानिया हमारी. गुड इवनिंग तान्या, गुड इवनिंग. तो सानिया कितने साल के हो गए आप? Ma'am, 17 complete. ओह कंप्लीट. 17 कंप्लीट. Yes, ओके ma'am. ओके, दैट्स नाइस. ऑलराइट, चलो ठीक है, तो शुरू करें अपनी क्लास आज की. Yeah, ma'am. Yeah, ma'am. कल मेरा भी था बर्थडे. था या है? थी. थी मतलब कल होगी ना, कल थी. 5 फरवरी. या मैम ओ मीनाक्षी, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे. सब विश करो मीनाक्षी को. चलो, गॉड थैंक ब्लेस यू यू हैप्पी बर्थडे मीनाक्षी. मीनाक्षी थैंक यू हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे टू यू. हैप्पी बर्थडे डियर मीनाक्षी. हैप्पी बर्थडे टू यू. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू सो मच प्यारी प्यारी मैम जी. ओके, थैंक यू. आपने मेरी तारीफ कर दी. चलो यार, बेचारी का बर्थडे था, विश करो उसे. वो भी. आप कितने साल के हो गए? हम 17 पे चली. अच्छा चलिए अभी. ओके, और भाई और किसी का तो नहीं है बर्थडे? तुम्हें खुद ही बताना पड़ेगा, मैम को तो नहीं याद रहेगा. चलो ठीक है. ओके, एक बात बता दूं कि मैम का गला थोड़ा बैठा हुआ है, लग रहा है, आवाज से लग रहा है. यस मैम. Yes, ma'am. हाँ, तो मैम थोड़ा ज्यादा जोर से नहीं बोल पाएंगे, ट्राई करेंगे बोलने का. और अगर ज्यादा बोल दिया तो कल 2-3 दिन तक फिर क्लास खत्म ही हो जाएगी, तो मैं नहीं चाहती ऐसा हो, है ना? तुम चाहते हो ऐसा हो? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. मैं भी नहीं चाहती ऐसा हो, तो ना थोड़ा स्लो बोलेंगे. आप अपना वॉल्यूम हाई रख लेना उसका. बस मेरे को खांसी शुरू हो गई है, जैसी स्पीड में बोलती हूँ मैं ना, तो बच्चे ट्राई करना, आप अपने फोन का वॉल्यूम हाई रखो ताकि मैम थोड़ा स्लो बोले, ठीक है? हाँ मैम. दवाई ले ली. मैम ताने बच्चे, आवाज ही नहीं आ रही, आप क्या कह रहे हैं? मैम, दवाई ले ली थी. हाँ लिया है, बट मुझे बोलना तो पड़ेगा ना, क्या करें, ऑप्शन नहीं है, चुप भी नहीं रह सकते ना. तो नहीं तो तुम्हें बोलना पड़ेगा. तो मैं आज क्या करूंगी, एक एक टॉपिक दिखा दूंगी ऐसे, तो तुम बोलोगे, है ना? फिर मैं करेक्ट कर दूंगी जहां अगर गलत हुआ तो, वरना तुम्हें तालियां ही बजाऊंगी अगर तुम सही बोलोगे, ये भी हो सकता है. नहीं? यस मैम यस मैम ठीक है. ओके, सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद द क्लास बच्चों. ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज हो गया हमारा खत्म. तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या होगा, कोई गेस? बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन. अरे वाह, क्या बात है, जोरदार तालियां. बहुत बहुत बढ़िया. ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे वो है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. तो बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन
जनरली होता क्या है, आपकी पूरी जो बॉडी है, पूरी की पूरी बॉडी आपकी फ्लूइड से भरी पड़ी है ना? है ना? तो उसके अंदर बॉडी फ्लूइड्स के अंदर और क्या होगा, सर्कुलेशन। अब कोई जो फ्लूइड चीज होती है, फ्लूइडिक चीज होती है, वो सबसे ज्यादा मूव करती है क्योंकि उसकी मोटेलिटी ज्यादा होती है ना, कंपैरेटिवली। अगर कोई सॉलिड चीज है, फॉर एग्जांपल मेरे पास सॉलिड में ये है ना, तो अगर मैं अपना फोन ऐसे फेंक दूं तो वो एक जगह जाके रुक जाएगा। बट अगर मैं पानी फेंकूं, एक पूरा ग्लास पानी फेंकूं, तो पानी जाएगा कहीं को या वो भी खड़ा रहेगा? मैम मूव करेगा। वेरी गुड। सो पानी मूव करेगा, है ना? तो तुमने ये काम नहीं करना, घर पे पानी उठा उठा के फेंक रहे हो और देख रहे हो कि भाई उसकी मूवमेंट हो रही है, ऐसे नहीं करना। घर वाले सबसे पहले तो मम्मी पीछे पड़ जाएगी, बेटा पहले तो पोछा लगा उसके बाद बात करेंगे, ठीक है? और डंडे खाते मिलोगे तुम। और तो बॉडी फ्लूइड, यानी पूरी जो बॉडी है वो फ्लूइड से भरी हुई है। इसी फ्लूइड की हेल्प से आपकी सर्कुलेशन होती है। तो कुछ आपके ऑर्गन्स हेल्प करता है, कुछ आपको फ्लूइड, जैसे कि कौन, ब्लड होता है, लिम्फ होता है, ये आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है? तो मैम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देंगी कि ये सब होता क्या है, फिर धीरे धीरे ऑब्वियसली हम चैप्टर के अंदर घुसते चले जाएंगे। जहां तुमको डाउट होगा वहां पे कृपया करके पूछ लीजिए, नॉट अ प्रॉब्लम। अरे तुम लोगों ने टेस्ट दिया? किस किसने टेस्ट नहीं दिया? मैं भूल गई पूछना, किसने टेस्ट नहीं दिया बच्चों? सब? सैल्विया, क्यों बच्चे, क्या हुआ, क्यों नहीं दिया? सान ने क्यों नहीं दिया? मैम मेरा वो यकीन की ओपन नहीं हो रहा था, मैंने बताया था। आलम सर से बात करी आपने? यस मैम, की सर ने बताया भी ऐसा करो, फिर तब भी नहीं हो रहा था। आज आप बात करना एक बार सर से। आज नहीं, अब तो चलो लेट हो गया, कल कर लेना। कल यस से आके ना, क्या कहते हैं उसे, इंतमा फ्री होके, ज्यादा हिंदी नहीं बोलूंगी मैं, ठीक है? हाँ जी मैम, मैंने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? ज्योत्सना, ज्योत्सना कितने साल बाद, कितने टाइम बाद आए हो आप क्लास में? मैंने कभी आपको सुना ही नहीं है क्लास में। ज्योत्सना तो मैंने बहुत कम ही बोला है ना हमारी क्लास में, ज्योत्सना। मैम हमने सुना। ज्योत्सना बच्चे कौन हो आप, मुझको बताएंगे एक बार? सैलविया मैम, घर पे फंक्शन था। अच्छा ठीक है। कितने साल हो, गलती से हो गया, पायल की बच्ची। कितने साल बाद, कितने टाइम बाद? ओके। और कौन है? प्रिंस बच्चे, प्रिंस क्यों नहीं दिया आपने? अच्छा, और कौन था हैंड रेस वाला? कौन है, बताओ ना यार, फटाफट से बताओ, क्यों नहीं दिया, ये भी बता दो। सबने दिया है? देख लो, मैं चेक करूंगी अभी थोड़ी देर में। मैंने तुम्हें पहले ही कहा है ना, लिस्ट तो हमारे पास पहले से होती है। फिर तुम चाहते हो कि मैं 1 to 1 पूरे क्लास में करूं, ऊपर से क्लास में रिकॉर्डिंग होती है। मैम घर पर नहीं थी मैम। अच्छा, बट अच्छा आप क्लासेस लगा रहे हो, बीच में क्लासेस मिस हुई हैं ज्योत्सना आपकी? जूही, अच्छा ओके 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 ओके, ठीक है। सारी क्लासेस लगाई हैं ज्योत्सना, जूही? मेरे एग्जाम्स टाइम में नहीं लगाई, ओके। वही तो, मैंने बहुत कम नाम लिया ज्योत्सना का। चलो ओके फाइन, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। क्या बता रहे थे? हाँ, तो एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। बॉडी हो गया, लिम्फ हो गया, ठीक है? तो लेट्स स्टार्ट with our class. Just 1 minute, 1 second. Let me share the screen. Okay, आवाज आ रही है सभी को ना? यो मैम, मैम की दिखाई दे रही है? यो मैम। ठीक है, अब मेरे को फटाफट से बताओ, क्या हो गया आपका बॉडी फ्लूइड? क्या हुआ आपका बॉडी फ्लूइड? बॉडी ब्लड और लिम्फ, ठीक है? तो इनके गहराइयों में चल के पढ़ेंगे हम, ठीक है? तो बच्चे, आपका जो ब्लड है वो एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। तो इसके अंदर ब्लड प्रेजेंट होता है। ब्लड के अंदर ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है जो कि 55% प्रेजेंट है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो कि आपके 45% होते हैं। तो 3 टाइप के आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है? तो ब्लड आपके, एक होता है आरबीसी, एक होता है डब्ल्यूबीसी, और एक होता है आपके प्लेटलेट्स, है ना? कहते हैं ना, जब डेंगू फीवर होता है, कहीं डेंगू कह देते हैं, कहीं डेंगू कह देते हैं, वैसे डेंगू होता है। तो डेंगू में कहते हैं ना, प्लेटलेट्स कम हो गए, कहते हैं, नहीं कहते? है ना?
तो बोलते हैं कि कीवी खा लो, प्लेटलेट्स हाई हो जाएंगे, बोलते हैं नहीं बोलते हैं? तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ब्लड के जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं उसमें से प्लेटलेट्स हो जाते हैं कम, ठीक है, उसका बनना हो जाता है कम, इसीलिए आपको ऑब्वियसली फूड इनटेक तो करना ही पड़ता है ना, फूड से ही आपके आधे से ज्यादा बॉडी मेंटेन्ड होती है। ओके फाइन। तो अब देखो ये मैम ने एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब यहाँ मेरे पास भी नहीं है। सो एक टेस्ट ट्यूब लिया, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ये टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या डाला, ब्लड डाल दिया और मैंने इसको हिलाना शुरू कर दिया। एक टाइम ऐसा आया कि एक जो ये ना डिवाइड हो गया। कैसे डिवाइड हुआ? जो येलोइश पार्ट आपको दिख रहा है दैट इज योर प्लाज्मा। इसमें नहीं दिखेगा ऑब्वियसली, ब्लैक ना, आपको खून दिखेगा, ब्लड नहीं दिखेगा, ठीक है। तो येलो वाला पार्ट जो आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है बच्चे, ये रहा, दैट इज योर प्लाज्मा। पूरे ब्लड का 55% जो होता है ब्लड में प्लाज्मा होता है। उसके बाद नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा रेड कलर का, दैट इज योर एरिथ्रोसाइट्स, रेड बीसीस, सॉरी रेड ब्लड सेल्स, आरबीसीस, ठीक है। तो इसके बाद आपके येलो और आपके रेड के बीच में, येलो यानी प्लाज्मा एंड योर एरिथ्रोसाइट्स के बीच में व्हाइट कलर की लाइन जाती हुई दिखाई दे रही है बच्चे। बूफी कोट कह देते हैं। बूफी कोट क्यों कहते हैं? एक तो है ये व्हाइट, इसलिए ये ल्यूकोसाइट्स। अब ल्यूकोसाइट्स कौन से होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स, यस, ठीक है। और आपके प्लेटलेट्स भी यहीं प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेडिमेंटेशन आपने ना कभी अपने स्कूल में करी होगी, आपके मैम ने, टीचर्स ने करवाई होगी आपसे, स्पेशली जो आपके हॉलीडेज होती हैं। आई डोंट नो, मेरे साथ तो हुआ है, हमारे स्कूल में तो जब मैम भी छोटे हुआ करते थे तुम्हारी तरह, है ना, तो मैम भी बड़े हो गए। तो हमारे स्कूल में अपना एसएसटी होता है ना, सोशल साइंस, तो उसमें वो बोलते हैं सेडिमेंटेशन, बड़े बड़े पत्थर लाओ, फिर छोटे छोटे पत्थर लाओ, फिर मिट्टी लाओ, ऐसे ऐसे लाओ लाओ, बहुत कुछ लाते हैं, बोलते हैं ना सेडिमेंटेशन। उसको पूरा हिलाओ और फिर देखो, पूरे डब्बे को हिला के देखो, वो क्या होता है कि पूरा जो बड़े बड़े रॉक्स होंगे ऊपर आ जाती है, छोटे छोटे पार्टिकल्स ऊपर, सॉरी नीचे बैठ जाते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं वो उसके ऊपर बैठते हैं, और फिर जो एकदम टाइनी टाइनी पार्टिकल्स होते हैं जो एकदम लाइट से होते हैं वो पानी के ऊपर ठहर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं। देखा है कभी? किया ये रे? यस मैम। किस किस ने किया है ऐसा? किस 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 स्कूल में हुआ है ना? तुमने नहीं भी किया तो तुम्हारे स्कूल में टीचर्स ने तुम्हें दिखाया होगा ऐसा कुछ, है ना? अरे वाह यार, आज तो काफी बच्चे आए हैं, दिल खुश करता बच्चे तुमने। ये 52 के 52 में से मतलब 45 बच्चों ने एग्जाम दिए हैं। कोई है ऐसा जो इसने नहीं दिया? एक और बात, जब आपने लिंक ओपन किया होगा उससे पहले आलम सर ने ये भी लिखा था कि जितने भी बच्चे हैं उन्होंने सबको टेस्ट देना है, याद है? मैम। अगर आप बच्चे टेस्ट नहीं दोगे आपका नाम काट देंगे भगवंती से, तो कृपया करके टेस्ट दे दो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा नाम कटे। सही मैम बार बार बोलते हैं आप क्लासेस नहीं लगाते, लेकिन आपको टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, याद रखोगे? टेस्ट ट्यूब को मैंने हिलाया, ब्लड हुआ अलग, बूफी कोट आई, और फिर वो कोटिंग आई, कोटिंग की वजह से ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स हो गए अलग, और प्लाज्मा हो गया अलग। ये पूरे को हम क्या बोलते हैं? एक प्रोसेस बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूज किया मैंने उसको। क्या किया? सेंट्रीफ्यूज करने पे ये हो गए सारे अलग। समझ में आ गया यहाँ तक? कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट है प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसा होता है? प्लाज्मा आपका लिक्विड जैसा होता है, ठीक है, स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड, लाइक ट्रांसपेरेंट, है ना। तो आप देखो पानी, पानी को जब आप पीते हो उसका कलर कैसा है? ट्रांसपेरेंट। ये थोड़ी बोलोगे मैं तो नीला पानी पी रही हूँ, मैं तो हरा पानी पी रही हूँ, है ना? ऐसा होता है मैम? कौन बोला यो मैम? नो मैम। ट्रांसपेरेंट होता है। विराट कोहली पीता है ब्लैक वाटर। अरे वो तो चलो महान बड़े बड़े लोग हैं, उस पे आएंगे, वो वाला पानी भी खूब बात करते हैं उसके ऊपर। वाटर जो है दैट इज प्लाज्मा के अंदर जो 90 to 92% प्रेजेंट होता है वो होता है वाटर। वाटर क्या है बच्चे? सॉल्वेंट। आप पानी के अंदर कुछ भी मिला लो वो डिसॉल्व हो जाता है, होता है या नहीं होता है? यस मैम। तो केमिकल रिएक्शंस का ये एक मीडियम है, कौन? वाटर। तो वाटर के अंदर आप सॉल्ट मिलाओ मिल जाएगा, नमक मिलाओ शुगर मिलाओ मिल जाएगा, और कोई आप कलर मिलाना चाहते हो जैसे रूह अफ़ज़ा बनाते हो या नहीं बनाते, है ना? किस किस को पसंद है? किसी को नहीं पसंद है? बड़े महान बच्चे हो। रूह अफ़ज़ा नहीं पसंद तुम्हें?
मैम हैंड तो दिया मेरे। नो मैम। एक क्या बोली जा रहे हो, इकट्ठे बोलोगे तो सुनाई भी नहीं देगा मुझे। एक ने बोला हैंड रेस किया है। हैंड रेस किया है, अच्छा ओके ओके ओके। वाह यार, बड़े सारों को पसंद है, क्या बात है। चलो, अदर्स दैट इज 8 to 10%। प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन जो है ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, आपके प्लाज्मा के अंदर, लाइक योर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रोजन, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, इन सब के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। और एक होते हैं सोल्यूट्स। सोल्यूट्स कैसे, जो कि आपको दिखाई देंगे डिसॉल्व स्टेट में। ठीक है, कितना परसेंट, 1 to 2%, यानी कि आपके गैसेस प्रेजेंट होंगे O2 एंड CO2, जो हम कर चुके ब्रीदिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्लूकोज, ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स। पढ़ाया मैंने या नहीं पढ़ाया तुम्हें डाइजेशन में, भूल गए तुम लोग? पढ़ाया था। विटामिन बी जैसे विटामिन प्रेजेंट होते हैं तुम्हारे प्लाज्मा के अंदर, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे डाल देना यहाँ पे, आयंस प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है। कोलेस्ट्रॉल पढ़ाया था मैंने तुम्हें, कहाँ पढ़ाया मैंने? मैम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहाँ है तुम्हारे सेल में, है ना, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल बनवाया था ना मैंने, या नहीं बनवाया था? ड्रग्स होते हैं बच्चे, एक्सक्रीटरी वेस्ट जैसे यूरिया में भी आपके प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। फाइन, याद रहेगा ये सब कुछ या नहीं रहेगा? आगे चलते हैं, प्लाज्मा के प्रोटीन्स पढ़ लेते हैं। जब हमने पीछे पढ़ा था हमने 4 हैं बच्चे, एक है आपका एल्बुमिन, एक है आपका ग्लोबुलिन, एक है आपका फिब्रिनोजन और दूसरा है प्रोथ्रोम्बिन। अब एल्बुमिन ध्यान से सुनो, लिखना मत अभी कुछ भी। एल्बुमिन जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, पर छोटे छोटे से होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है ना, उसको ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। समझ में आई? अगर आपके बॉडी के अंदर एल्बुमिन कम हो जाता है, अगर आपके बॉडी के अंदर एल्बुमिन कम हो जाता है तो क्या करेगा, ये आपका एल्बुमिन जाएगा कहाँ, कहाँ जाएगा, नहीं पता, कोई आइडिया नहीं है? नो मैम। जब आपका एल्बुमिन बॉडी में कम हो जाता है तो आपकी बॉडी में जो पानी रहता है ना, वो चला जाता है टिश्यू में। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके लंग्स में चला जाए तो कहते हैं ना छाती में पानी भर गया, मैंने तुम्हें बताया था रेस्पिरेटरी ऑर्डर्स में, छाती में पानी भर जाता है। तो जब बच्चे पानी टिश्यूज में चला जाता क्या बोलते हैं, आपके ब्लड में ना जाकर आपके टिश्यूज में चला जाए, कौन जाता है, एल्बुमिन जाता है। अगर ब्लड में ना जाए और टिश्यू में चला जाए, उसको हम कह देते हैं ओडीमा। तो आपने देखा होगा कभी कभार जो हमारे पेरेंट्स होते हैं या हमारे बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग होते हैं, उनके पैर बड़े सूजे से होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उनके एल्बुमिन कम हो जाता है, इसीलिए बॉडी में एल्बुमिन बनना कम हो जाता है। कैसे कम होता है, उसमें ऑस्मो रेगुलरिटी की वजह से। कैसी रेगुलरिटी, जब आपके इलेक्ट्रोलाइट और जो आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है उसकी जो कंसेंट्रेशन मेंटेन ना हो, एक प्रॉपर बैलेंस ना हो ऑस्मोटिक का, तब ये प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देती है। फॉर एग्जांपल ये आपका ब्लड वेसल है, ठीक है, ब्लड के अंदर आपका प्लाज्मा वगैरह घूम रहा है, तो अगर आपका ऑस्मो रेगुलरिटी ज्यादा हो जाए और पानी टिश्यू में चला जाए, वाटर टिश्यू में चला जाए ब्लड की जगह पे, समझ में आ रही है, तब इसको हम क्या बोल देते हैं, ओडीमा। क्या बोल देते हैं, ओडीमा। आप लोगों को आवाज आ रही है, समझ में आया? भी मैंने एल्बुमिन समझाया, समझ आया? ओके, थोड़ा मैम जोर से नहीं बोल पाएंगे, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। चलो सेकंड वाला, ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन 3 टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा और बीटा जो होते हैं बच्चे, वो आपका क्या करता है, जो विटामिन आपकी बॉडी के अंदर है, मैंने तुम्हें करवाए थे विटामिन ए, डी, ई, के, ये सब कुछ करवाए, याद है? वो क्या देगा, आपके विटामिन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। कौन, अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन। हाँ, और जो आपका गामा है वो क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो आपके अंदर एंटीबॉडीज है या नहीं है? जो एंटीबॉडीज है ना, ये क्या करते हैं, इम्यूनोग्लोबिन को बनाते हैं, है ना, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं, नहीं करते हैं ये? ठीक है, तो ये काम होता है ग्लोबुलिन का। नेक्स्ट, फिब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन, दोनों का काम एक ही है। पहली बात तो ये दोनों के दोनों है इनएक्टिव। क्यों है इनएक्टिव? क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग करते हैं।
अब मुझे फटाफट से बताओ, अगर आपके सेल को डिवाइड नहीं करना तो वो जीवन से आके कहाँ जाता है? जी नॉट जी नॉट मैम फेस। रिपीट करना। जी नॉट फेस। जी नॉट फेस जी नॉट तो पहले फेस। किसने बोला? जी नॉट फेस तान्या, जोरदार तालियां तान्या के और भुवनेश्वरी के लिए भी। चलो जल्दी जल्दी, तालियां बजनी चाहिए तुम्हारी। ये गलत बात है, तुम तो आंसर देते नहीं हो, तालियां ही बजा लो, है ना? क्या बात, एक ही बच्चे को आती तालियां बजानी? जल्दी जल्दी। ऐसे आपको एकदम क्वेश्चन रेडी रहना चाहिए, ठीक है? अरे वाह, क्या बात है। चलो ठीक है, तो बच्चे आपका जो मैंने क्वेश्चन ये पूछा, जब सेल डिवाइड करके बाहर निकलता है तो वो डिसाइड करता है कहाँ पे, कौन से फेज में? जी जीवन। फेज में। बच्चे जीवन में डिसाइड कर, क्वेश्चन सुन लो ध्यान से, आज तो मैम जोर से भी नहीं बोल सकते। जीवन फेज में डिसाइड करता है, जी नॉट फेज में पहुंचकर वो रेस्ट करता है। याद है ना वो क्या करता था? ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है ना, या नहीं करता? यो मैम। जीवन में वो डिसाइड करता है, तो जीवन में आने के बाद वो जी नॉट में जाता है। अगर जीवन से वो एस में चला एस में चला जाए तो वो आगे फर्दर सिंथेसिस करेगा, ठीक है? समझ में आ गया? प्रोथ्रोम्बिन दोनों ही क्या करेंगे? आपकी प्रोटीन हो जाएगी इनएक्टिव, सेकेंडली ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी, ठीक है? याद रखना। चले आगे। अब मैंने तुम्हें बताया था कि जो आपकी आरबीसी होती है, आरबीसी कैसे बनती है? ये आरबीसी आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स है, ठीक है? आरबीसी जो है हम इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कह देते हैं, जहाँ पे आपकी आरबीसी की फॉर्मेशन होती है। ये सबसे ज्यादा अबंडेंट है आपकी बॉडी के अंदर, इसीलिए आपका ब्लड कैसा दिखता है? नीला, है ना? रेड। दिखता है, नीला नहीं दिखता, ठीक है? तो आरबीसी के पास ना न्यूक्लियस नहीं होता, ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, दोनों ही नहीं होते हैं। तो आप देख सकते हो, बताती हूँ क्यों नहीं होते, वो भी बताऊंगी। तो 5 मिलियन से 5.5 मिलियन तक की आपकी आरबीसी रहती है, जिसमें से आपका जो शेप कैसी है इसकी, बाइकनकेव है, ठीक है? समझ में आया? दे हैव रेड कलर्ड आयरन होता है इसके अंदर, जिसको हम कह देते हैं हीमोग्लोबिन। तो तुम्हें बताया ना मैंने एचबी कैसे बनती है? कैसे बनती है? यो मैम के बच्चों, शर्म कर लो, रोज रोज मतलब ये मैम को एक ही बात बताना पड़ता है। आरबीसी की फॉर्मेशन में बच्चे जब न्यूक्लियस को हम बाहर निकाल देते हैं और विटामिन B12 की हेल्प से। हाँ, विटामिन B12 डाल देते हैं, तब क्या करता है कि वो, तभी देखो न्यूक्लियस गया ना, अभी मैंने क्या बोला, मैं तुम्हें बताती हूँ कहाँ। न्यूक्लियस जैसे ही बाहर आ जाता है वहां पे हीमोग्लोबिन आता है, इसलिए कोई न्यूक्लियस नहीं होता कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। समझ में आ गया? एक हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर, यानी मेरे जैसे, आपके जैसे नॉर्मल, जिसको अब डेंगी है या टाइफॉइड है या कोई भी उसको प्रॉब्लम रहेगी, तो ऑब्वियसली अगर बॉडी के अंदर कोई ऐसी एलिमेंट आ जाती है, ऐसी बीमारी आ जाती है, तो जो इंसान होता है उसका ब्लड या प्लेटलेट कम हो जाता है, ठीक है? तो जब भी आप ब्लड डोनेट करने जाते हो तो डॉक्टर पूछता है कि आपका क्या बोलते हैं, आपके प्लेटलेट्स, हमें प्लेटलेट्स चाहिए, हमें प्लेटलेट डोनर चाहिए, हमें ब्लड डोनर चाहिए। तो प्लेटलेट अलग हो गया और ब्लड अलग हो गया। समझ आ गया तुम्हें या नहीं आया? तो बच्चे इंडिविजुअल के अंदर, मेरे जैसे आपके जैसे के अंदर 12 to 16 ग्राम्स ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। हर 100 ml के ब्लड में 12 से 16 ग्राम प्रेजेंट होता है। ओके, क्या हीमोग्लोबिन? एक आरबीसी का एवरेज लाइफ स्पैन होता है बेटा 120 डेज तक। क्यों? क्योंकि ना ये हो जाते हैं डिस्ट्रॉय होने के बाद ये चले जाते हैं स्प्लीन में। स्प्लीन एक ऐसी जगह है जिसको हम कह देते हैं कि आरबीसी का ग्रेवयार्ड, यानी ग्रेवयार्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? कब्रिस्तान, है ना? बेटा ये आपका स्टमक है, तुम लोग सुन रहे हो ध्यान से या नहीं सुन रहे? स्टमक के ऊपर स्प्लीन आ जाती है ना, यहाँ पर जाके ये स्प्लीन के ऊपर जाके बैठ जाती है, वहां पे स्प्लीन में ये कौन, आरबीसी चली जाती है, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन हो जाता है खत्म कितने दिनों के बाद? 120 डेज के बाद। समझ में आ गया? अब ये देख रहे हो ना, ये आपका आरबीसी है। हाँ जी, ये आपका आरबीसी है, ये बाइकनकेव शेप में। जो बाइकनकेव शेप में
सॉरी, बाइकनकेव शेप तो है इसकी, दिख रहे हो, ये मैंने यहाँ पे भी बताया था, कहाँ गया ये रहा, बाइकनकेव शेप है ना। बाय क्यों बेटा, बाय क्यों, ये एक साइड है, ये एक साइड है, वन साइड सेकंड साइड, सो बाय यानी टू, कनकेव यानी अंदर को, है ना। कनकेव कॉन्वेक्स तुमने 9th 10th में पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा फिजिक्स में? ठीक है, तो बाय कनकेव सी जो शेप है, इसके ऊपर आपको एक मेम्ब्रेन जैसा दिखाई देता है, इसको हम क्या कह देते हैं, ग्लाइकोकैलिक्स। क्या कहते हैं? ग्लाइकोकैलिक्स। ओह माय गॉड, ग्लाइकोकैलिक्स। अच्छा, सुन गया मुझे, एक्सेंट मार रहे हो। ग्लाइकोप्रोटीन, इस ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन एज वेल एज ग्लाइकोलिपिड, ये दोनों के दोनों एंटीजन की तरह काम करते हैं, प्रोटेक्टर की तरह। एंटीजन का क्या मतलब होता है कि जो एंटीबॉडी होती है उसको जनरेट करने का काम करता है। तो आरबीसी के ऊपर आपको जो ये ग्रीन ग्रीन सा दिखाई देता है बच्चे, ये है क्या होगा, इस यहाँ पे ग्लाइकोप्रोटीन एज वेल एज योर ग्लाइकोलिपिड आर प्रेजेंट एंड बोथ ऑफ देम आर योर एंटीजन। ओके, अंडरस्टूड और नॉट? ये लग रहा है तुमको, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, स्प्लीन समझ में आ गया सबको? मैम मेरे को समझा दो एक बार। मैम हाँ मैम क्या? मैम समझा दो मेरे को एक बार ये डायग्राम। क्या ये वाला डायग्राम? ये मैम बच्चे ये आरबीसी है, ठीक है। आरबीसी का जो शेप आपको दिख रहा है दैट इज योर बाइकनकेव। बाइकनकेव यानी कनकेव आपकी बॉडी ऐसी दिखती है ना। तो अभी आपको क्या दिख रहा है, आपकी कनकेव बॉडी जो है वो दो साइड है, ये एक ऊपर की तरफ एक दूसरी, इसलिए बाय, दो बाय यानी टू, तो दो साइड है, कनकेव शेप कह देते हैं। तो अब इसके ऊपर आपको ये एक मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको हम कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स के जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट है, यानी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। ये दोनों के दोनों क्या करेंगी, ये दोनों एंटीजन बनाएंगी। एंटीजन क्यों बनाती है? एंटीजन इसलिए बनाती है ताकि ये जनरेट कर सके एंटीबॉडीज को। ठीक है, यस मैम। चले आगे। अब बच्चा आपका हीमोग्लोबिन, अब ये मत कहना मैम ये तो हमने कभी सुना नहीं है और तुम्हें पता है। अच्छा, एक हीमोग्लोबिन में कितने कितने ऑक्सीजन होते हैं? वेरी गुड, 4 molecular oxygen. वेरी गुड, किसने जवाब दिया ये? तान्या, क्या बात है यार, तुम तो मेरा दिल जीत रही हो। जोरदार तालियां तान्या के लिए। और कौन है ये? और तो नहीं है कोई, है ना? पलक ने भी बोला है, दोनों ने बोला था क्या? मैम। जोरदार तालियां पलक और तान्या के लिए। चलो जल्दी फटाफट एक्टिव हो जाओ थोड़े, और सबके सब एक्टिव हो जाओ यार। ये तो सब मैंने पढ़ा दिया है तुम्हें। आरबीसी पढ़ाया था या नहीं पढ़ाया था तुम्हें पहले? तुम्हें याद क्यों नहीं है? जी नॉट भी पढ़ा दिया है मैंने तुम्हें। मैम। ओके, चलो आगे चलें बच्चे। हाँ, हीम और ग्लोबिन, ठीक है। हीम से पहले ग्लोबिन को समझ लेते हैं, मैम ने पहले ही बता दिया बट फिर बता देते हैं। ग्लोबिन होता क्या है यार? ये प्रोटीन की चेन यानी पॉलीपेप्टाइड की चेन है, जिसमें 2 अल्फा और 2 गामा होते हैं, है ना। हम टेडी बियर शक्ल की 4 प्यारी प्यारी टेडी बियर्स बनाई थी हमने, ऐसी चिपकी हुई थी बेचारी एक दूसरों के साथ। ठंड बहुत लगती है यार, इसलिए मैं चिपक जाती हूँ तुम्हारे साथ, है ना। नहीं, तुम्हें ऐसे याद करना पड़ेगा, टेडी बियर, है ना, पानी, पंखा, यही तुम्हें चीजें याद रहती हैं, वरना तुम्हें कुछ नहीं याद रहेगा। ठंड में तुम चिपक चिपक के सोते ना अपने पापा मम्मी या भाई बहन के साथ, नहीं सोते? क्यों सोते हो? ताकि तुम्हें ज्यादा ठंड ना लगे। तो हीमोग्लोबिन भी ऐसी है, बस चिपक चिपक के बैठे। देखो ये चारों के चारों चिपक के बैठे नहीं बैठे हैं? अब ये कितने आयरन है बच्चे, कितने आयरन है इसके पास? 4। तो 2 जो चेन ऊपर दिखाई दे रही है ये आपके 2 अल्फा हो गए, नीचे जो दिख रही है 2 चेन बच्चे 2 बीटा हो गए। सो 2 + 2 कितना हुआ? 8। 4। तो 4 आयरन, ये देखो 1 आयरन, 2 आयरन, 3 आयरन, 4 आयरन। सो 4Fe2+ इज योर हीम। और जो 2 अल्फा 2 बीटा है ये आपके ग्लोबिन। तो 1Fe is equal to 1 molecular of oxygen. So 1 hemoglobin
इज इक्वल टू कितना, 4 मॉलिक्यूल 4। समझ में आ गया? तो अब जरा पेन को जरा रखो साइड पे और आंखें और अपना प्यारा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे, ठीक है। हेमोग्लोबिन देखो एक आपको लाइट पर्पल कलर, ओहो मेरा पेन नहीं बहुत शानदार है, ये देखो यहाँ पे देखो एक लाइट कलर का पर्पल दिख रहा है आपको, वायलेट कलर, एक डार्क कलर का दिख रहा है, है ना? अब जो आपको ये दिखाई दे रहा है बच्चे, कॉइलिंग शेप हो रखी है इनकी, इसके ऊपर आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 दिखाई दे रहे हैं ये कौन है बच्चे, आयरन। और इसके अंदर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन घूम रहा है ना इसके अंदर, देखो ये रहा, है ना? इसीलिए इन पूरे सेल को आप कहाँ देखोगे, आरबीसी के अंदर। तो एक रेड ब्लड सेल के अंदर यहाँ पे ये देखो आरबीसी है, ये आरबीसी है जो रेड रेड से दिख रहे हैं, आरबीसी है। इसके अंदर आपको हीमोग्लोबिन मिलेगा। हीमोग्लोबिन 2 में डिवाइडेड है, हीम ग्लोबिन, ग्लोबिन में 2 है, 2 अल्फा 2 बीटा, तो सब में एक एक आयरन लगा हुआ है और इसलिए 4Fe2+। अब याद रहेगा तुम्हें, इजी हो गया नहीं हो गया? ठीक है। और जिसने नहीं पिछला चैप्टर पढ़ा वो कृपया करके वो पढ़ ले, थोड़ा इससे कनेक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है? अब एरिथ्रोपोरेसिस क्या होता है? एरिथ्रोपोरेसिस जल्दी बताओ। यस, आरबीसी की फॉर्मेशन को कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस। यार प्लीज ये याद रखना, भूलना नहीं है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, पता नहीं कौन से वाले चैप्टर में, डाइजेशन में मैंने बताया था, है ना, कि वो क्या करता है, जब मैंने आपको एनीमिया वाला पढ़ाया था आई थिंक, है ना? एनीमिया वाला याद है? नहीं याद है? याद नहीं है? ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था कि आरबीसी की फॉर्मेशन जब होती है एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं उसको। जनरली आपकी आरबीसी सबसे पहले आती है योग सैक में बनती है, जब आप मदर वूम में होते हो। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होता ना ब्लड बाद में आता है और आप पहले आ जाते हो, ऐसा है? नहीं ना। तो पहले एक बेबी जब आता है, एक ऑफस्प्रिंग जब भी बॉर्न होता है बच्चे, तो योग सैक में आरबीसी की फॉर्मेशन पहले होती है। उसके बाद लिवर में होती है, लिवर से वो स्प्लीन में जाती है और स्प्लीन से वो जाती है आपके बोन मैरो में। बोन मैरो आपका रेड, एक रेड कलर होता है कि येलो कलर होता है? पता है तुम्हें आपका बोन मैरो? नो मैम। पता है तुम्हें? नो मैम, क्यों नहीं पता तुम्हें? पता होना चाहिए, तुम्हारा पेपर नहीं आ रहा है? तुम्हारा भी फुल सिलेबस का टेस्ट नहीं हुआ था? किसी का भी फुल सिलेबस टेस्ट हो गया। तो फिर भी तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे पास जो बोन मैरो होती है तुम्हारी रेड एंड येलो होती है? कंफ्यूज हो रहे होंगे ना मैम, येलो तो नहीं सुना हमने कभी। फिर ग्रीन तो नहीं होती, ग्रीन बोन मैरो, हरा हरा बोन मैरो। कितनी हरी सब्जियां खाते तो हमारा बोन मैरो ग्रीन नहीं हो सकता? ठीक है, चलो शुक्र है। कहीं ऐसा कोई बोल देता ना अगर यस मैम, फिर देखना मैं तुम्हारा एड्रेस देती पक्का। आरबीसी की फॉर्मेशन में सबसे पहले आरबीसी की फॉर्मेशन बच्चे योग सैक में होती है। जैसे ही जोर से बोलने की कोशिश करती हूँ वैसे गला बंद हो जाता है। आवाज आ रही है सही से? जैसी फॉर्मेशन होती है आरबीसी की बच्चे, पहले होगी योग सैक में, योग सैक से लिवर में, लिवर से जाएगी स्प्लीन में, क्योंकि इसलिए स्प्लीन में क्या होगा बच्चे, यहाँ पे आके इसका हो जाता है खात्मा। खात्मा यानी खत्म। ओके, सो इट्स लाइक आरबीसी यहाँ पे आके आरबीसी का खबरिस्तान है कौन, स्प्लीन। ठीक है, तो वहां पे फिर आगे जाके बोन मैरो में ये रेड कलर की शो करती है। तो ये पहले ये पिक्चर को देख लेते हैं ध्यान से, कृपया करके कोई लिखेगा नहीं। आपकी बोन मैरो जो है बच्चे वो 2 टाइप की होती है, 2 कलर की होती है, नॉट 2 टाइप, 2 कलर। एक होता है आपका येलो बोन मैरो, एक आता है आपका रेड बोन मैरो। जब आपकी ब्लड की फॉर्मेशन होती है उसको हम हीमोपोइसिस कह देते हैं। ठीक है, हीमियोपोइसिस कह दो या हेमोपोइसिस कह दो, जो आपका दिल करे आप करो, आपकी श्रद्धा है, श्रद्धा आपकी है। और पेपर में ऐसे ही लिख के आना है। जैसे ही ब्लड की फॉर्मेशन होती है, ये ब्लड की फॉर्मेशन होती कहाँ पे, एक सेल होती है, स्टेम सेल कहते हैं। पर ये स्टेम सेल होती कैसी, ये होती है हेमोटोपेटिक स्टेम सेल्स में होती है। ठीक है, तो ऐसी फॉर्मेशन, ब्लड की फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी।
जैसे ही ब्लड की फॉर्मेशन आपको हेमोपोएटिक स्टेम सेल में दिखाई देती है, उसको हम क्या देते हैं, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट। अब जैसे ही आपका प्रो एरिथ्रोब्लास्ट मैच्योर हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो आप यहाँ पे ये देखो, आपके जो आरबीसीज हैं, सॉरी आपका जो रेड बोन मैरो है, ये इस साइड दिखेगा और येलो वाला आपके मिडिल मिडिल जो आपका स्ट्रेट एरिया होता है वहां पे दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपके रेड, जो आपका रेड बोन मैरो के अंदर आपके स्टेम सेल्स दिखाई देंगे, और इस ऐसे प्रोसीजर को हम बोल देते हैं प्रोरेथ्रोब्लास्ट। तो जैसे ये मैच्योर हो जाता है, तब ये क्या करेगा, इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है और जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो बेटा बाहर निकल आता है। किसकी वजह से ये हेल्प लेता है, किसकी, विटामिन B12 की और फॉलिक एसिड, जिसकी वजह से आपका रेड ब्लड सेल बन जाता है। ठीक है, तो तुम याद करो, मैंने अभी पीछे बताया था तुम्हें, यहाँ पे कहाँ पे, ये रहा, ये वाला पॉइंट पढ़ो, क्या बोल रहा है ये, आरबीसीज आर डिवॉइड ऑफ न्यूक्लियस, देयर इज नो न्यूक्लियस इन आरबीसी, देयर इज नो माइटोकॉन्ड्रिया इन आरबीसी। क्यों नहीं होता, क्योंकि आपका प्रोरेथ्रोब्लास्ट क्या हो जाता है, मैच्योर होने के बाद न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया को निकाल देता है बाहर। समझ में आ गई? तो तुम्हें एक कहानी बताऊं कि तुम्हें ये याद रहे, क्या तुम याद कर लोगे? मैम बताओ। ये यूएस में क्या होता है ना, यूएस में 18 के बाद, लाइक 18 हो जाए या 18 प्लस हो जाए उनका बच्चा, तो वो बच्चे चले जाते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पे तो 18-20 तक बैठ, मैम किधर? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट। नहीं मैम, बच्चे किधर जाते हैं? वो फिर अपनी जॉब कर लेते हैं, क्योंकि वहां पे एजुकेशन प्लस जॉब इकट्ठे आप कर सकते हो ना, इसीलिए। तो वो अपना मतलब खुद रहने लग जाते हैं, खुद लिविंग करते हैं। तो ऐसे आप ये ऐसे याद रख सकते हो कि जैसे यूएस में पेरेंट्स उनको बाहर निकाल देते हैं, वैसे प्रोरेथ्रोब्लास्ट भी क्या करते हैं, मैच्योर होने के बाद न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया निकाल देते हैं। समझ आई? मैम। वो घर वाले निकालते नहीं है उनके, बेचारे पेरेंट्स तो ऑब्वियसली नहीं चाहते कि उनके बच्चे जाए दूर उनसे, बट वो बच्चे खुद ही चले जाते हैं। खुद ही इसलिए जाते क्योंकि एजुकेशन, उनको हायर एजुकेशन करनी होती है, प्लस उसके साथ वो जॉब भी करते हैं, तो ऐसा। ठीक है, हम तो नहीं करने वाले जॉब, है ना, करते हम नहीं करेंगे, पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे, वो बात अलग है, पढ़ते टाइम हम पढ़ते नहीं है, फिर भी खेलते रहते हैं ना, नहीं। तो वो था बच्चे आरबीसी, ये है डब्ल्यूबीसी। अब डब्ल्यूबीसी क्या होता है, इसके पास ना कोई कलर नहीं होता, इसकी जिंदगी एकदम कलरलेस है। आरबीसी की एकदम कलरफुल है, तो वो तो फिर लाल कलर का दिखता है, रेड। डब्ल्यूसी हैज नो कलर, इट इज कलरलेस। क्यों बच्चे? क्योंकि इसके पास एच भी नहीं है, हीमोग्लोबिन नहीं है। समझ में आया तक? ल्यूकोसाइट्स क्या देते हैं, डब्ल्यूसी का फुल फॉर्म, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म है व्हाइट ब्लड सेल्स। हाँ ये देखो कलरलेस होते हैं। हाँ जी, नो मैम। क्या नो मैम, कलर नहीं होता इनके पास? क्या कहना चाहते हो? कलरलेस होता है क्योंकि इनके पास कोई हीमोग्लोबिन नहीं होता, बट ये न्यूक्लिएटेड होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस होती है। ठीक है, तो ये कैसे हो बेटा, दिस इज फ्रॉम 6000 to 8000 mm। ओ ट्रिपल mm डाल दिया मैंने, इट्स ओनली mm, 3 of blood। ओके, so leukocytes are generally short lived, ये ज्यादा लंबा नहीं रह पाते, वो तो स्टिल 120 days रहते हैं, ये इतना लंबा नहीं रह पाते। इनके अंदर एक स्पेशल मूवमेंट होती है, जैसे सूडोपोडिया होती है, सूडोपोडिया देखिए ना तुम्हें, कहाँ दिखती है? मैंने तो नहीं आज तक देखी। मैम अमीबा। हाँ, अमीबा में। तो अमीबा जो है, अमीबोइड मूवमेंट करता है कौन बेटा? डब्ल्यूबीसी। दो टाइप के मेन इसके डब्ल्यूबीसी होते हैं, एक होते हैं ग्रैन्युलोसाइट्स, दूसरा होता है एग्रैनुलोसाइट्स। ठीक है, ग्रैन्युलोसाइट्स का मतलब साइट्स यानी सेल, ग्रैन्युलो मतलब ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है, तो ग्रैन्यूल्स मतलब ऐसे छोटे मोटे ऐसे डॉट 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 ग्रैन्यूल्स के। ठीक है, एक ग्रैन्यूल यानी इसके पास कोई ग्रैन्यूल ही नहीं। ठीक है, तो ग्रैन्युलोसाइट जो है उसके पास ग्रैन्यूल प्रेजेंट है 3। कौन कौन से? इजिनोफिल, बोलो मेरे साथ। हाँ तुम मेरे से आगे चले जाओ, हैं? मैंने बोला कि मेरे को फॉलो करो, मेरे साथ बोलो, बोला है मैंने। अब मेरे पीछे बोलो, मेरे से आगे नहीं बोला ना, तुमने साथ बोलना है।
इजिनोफिल, इजिनोफिल, सब नहीं बोल रहे। न्यूट्रोफिल। हाँ, ये कौन है न्यूट्रोफिल? मैंने तो बोला ही नहीं न्यूट्रोफिल अभी। मैम मुझे सुनाई दिया था। न्यूट्रोफिल, बेसोफिल। ठीक है, तो इजिनोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल नहीं याद होता तो तुम ट्रिक बना लेना, ठीक है? वैसे तो इजी है, ये हो जाएगा। ये 3 टाइप के ऐसे जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं। फिर आपका एक ग्रेन्युलोसाइट बच्चे जो कि इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, तो ये कौन से हो गए आपके? लिम्फोसाइट्स। ठीक है, लिम्फोसाइट्स में आपका बीटा सेल टी सेल आ जाता है। तो तुम्हें याद है ना, मैंने बीटा सेल टी सेल करवाया था, थोड़ा सा बताया था मैंने, ज्यादा तो नहीं बताया था, जब आपको मैंने डाइजेशन में करवाया था। याद आया कुछ या नहीं? सेल डिवीजन में बताया था, सेल डिवीजन। यो मैम, हर चीज में यो मैम, यो मैम के बच्चों तुम्हें याद ही नहीं होता है, वो तो मैम बताते तब तुम्हें याद आता है ना। चलो लिसन नाउ दिस वाला वेरी केयरफुली, प्लीज लिसन टू दिस वन। कोई नहीं बनाएगा, सुनेंगे, अगर नहीं सुना फिर समझ नहीं आएगा, ठीक है? तो सुनो यहाँ पे, ये है आपका ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के साथ बच्चे ये टिश्यू है, ये है आपका ब्लड वेसल, ये है टिश्यू। अब इसके अंदर व्हाइट व्हाइट सा आपको दिख रहा है, तो व्हाइट व्हाइट क्या हो गया आपका? WBC, बिल्कुल WBC प्रेजेंट है। तो बच्चे ये फैगोसिटिक की तरह है, कैसे? क्योंकि इसके पास न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स हैं, ठीक है? तो अभी जस्ट एक सिंपल इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, तो ध्यान से सुन लो। ये क्या है? ये आपका जो ब्लड सेल है ना, इसके अंदर WBC प्रेजेंट है। ये WBC क्या करेगा? ये टिश्यू में जाएगा। कहाँ जाएगा? ये टिश्यू। जब WBC की मूवमेंट ब्लड से टिश्यू में होती है, इसको हम डायपेडिसिस कह देते हैं। समझ में आई बात या नहीं आई? दोबारा बता देती हूँ, WBC की व्हाइट ब्लड सेल की, आपकी बॉडी में व्हाइट ब्लड सेल है पर इतने नहीं है जितना आपका RBC है। तो जब भी WBC का मूवमेंट होता है बच्चे ब्लड से टिश्यू की तरफ, उसको हम डायपेडिसिस कह देते हैं। ओके, अब बना लो। बना लिया? चले आगे। अब आ जाओ, इनके बारे में एक एक करके पढ़ ले। पहले सुन लो फिर लिख लेना। यार लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स, इजिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। ग्रैन्यूल्स इसमें लिम्फो में नहीं होते, मोनोसाइट्स में भी नहीं होते। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैम ने बनाया है, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको ग्रैन्यूल्स? नो मैम। यहाँ पे ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं है ना? तो देखो यहाँ पे मैम ने यस 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 लिख दिया। अब इनकी परसेंटेज देख लेते हैं। लिम्फोसाइट में कितनी परसेंटेज रहती है बच्चे? 20 to 25। मोनोसाइट की उससे भी कम है, 6 to 8%। इजोनोफिल की देखो उससे भी ज्यादा कम है। अरे भैया बेसोफिल की देखो बहुत ही ज्यादा कम है? और न्यूट्रोफिल की उस बहुत ही ज्यादा है हर किसी से। अब इनका फंक्शन क्या है यार? लिम्फोसाइट क्या करता है? जो आपके बी सेल और टी सेल्स होते हैं ना, उसके इम्यून रिस्पॉन्स के काम आता है। कौन? लिम्फोसाइट्स। क्यों? क्योंकि बी सेल क्या करता है? आपका जो बी सेल होता है वो एंटीबॉडी की प्रोडक्शन करता है। क्या करता है? एंटीबॉडी की प्रोडक्शन। और टी सेल किल करने का काम करता है, जो आपका कैंसर सेल होता है ना उसको, ठीक है? और ग्राफ्ट रिजेक्शन, तुमने सुना होगा ना, लिवर प्लांटेशन, सॉरी किडनी ट्रांसप्लांटेशन। वो छोड़ो, चलो तुम्हें एक और कहानी बताऊं। पता ही होगा, तुमने कभी इसके बारे में सुना है? यो मैम। किस किस की फेवरेट है ये? नो मैम। नो मैम, तुमने सुना ही नहीं? सेलिना गोमेज नहीं सुना तुमने? सेलिना गोमेज नहीं पता तुम लोगों को? मैम सुना है। नो मैम। यार नम्रता, तुम्हें पता नहीं? नम्रता फटाफट से सर्च करना क्लास के बाद सेलिना गोमेज कौन है। मेरे को तो बड़ी अच्छी लगती है, फेवरेट है ये मेरी। मेरी भी। और किसको नहीं पता इसके बारे में? मैम मेरे को। आकृति, तुम्हें क्यों नहीं पता यार? गाने वाने नहीं सुनते तुम लोग? नो मैम। भाई भुवनेश्वरी, सुनिधि, तुम्हें किसी को नहीं पता यार? तुम फटाफट से गूगल करो, अभी नहीं क्लास के बाद करना, और फिर क्या बोलते हैं सर्च करना कौन है ये सेलिना गोमेज। तो मैं तुम्हें इसकी स्टोरी बताती हूँ।
स्टोरी ये है कि उसकी एक बेस्ट फ्रेंड थी, तो उन्होंने क्या किया कि उसको, अमेरिकन सिंगर है बिल्कुल, ठीक है, तो उसने अपनी फ्रेंड को, आई डोंट रिमेम्बर, कुछ तो ट्रांसप्लांटेशन का हुआ है, बट मुझे याद नहीं है क्या ट्रांसप्लांट हुआ, मैं भूल गई। उसने शायद किडनी ही शायद करवाया, आई थिंक सो। तो जनरली उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी, किसकी, सेलिना की, तो उन्होंने किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया था, ठीक है। उन्होंने नहीं, डॉक्टर ने किया था, किडनी ट्रांसप्लांट उनकी तरफ से हुआ था। तो कहते हैं ना कि यार मैच नहीं हो रहा है, बोलते हैं, नहीं सुना है तुम लोग? यो मैम, मैम सुना है। सुना मैम। तो यार इसीलिए ही होता है, क्योंकि अगर सेम सेम ना हो ना, अगर आपके जो लिम्फोसाइट्स के लिए जो आपकी टी सेल होती है ना, वो मेजर रोल प्ले करती है, ठीक है, कैंसर सेल में भी। और कैंसर सेल मतलब आपके जो सेल अच्छे से नहीं बनते, जो WBC अच्छे बनते तो बड़े सारे हैं, लेकिन अगर आपकी WBC इमेच्योर हो जाए, अगर आपकी WBC इमेच्योर हो जाए, तब वो आपकी बॉडी के लिए हो जाते हैं हानिकारक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर में खाना बन रहा है, खाना कच्चा हो, सपोज चावल कच्चे रह जाए, है ना, तो वो क्या करेगा, बाद में जाके आपके पेट में दर्द करता है ही नहीं करता? यस मैम। किडनी के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि एक तो ये स्टार्च रिलीज करता है, इसीलिए। ओके, यो मैम। यो मैम। तो हाँ, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन बच्चे, ग्राफ्ट रिजेक्शन क्यों होती है? वो भी अगेन टी सेल की वजह से होती है। रिजेक्शन मतलब मना कर देती है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे किसी को अगर किडनी देना है ना, तो मेरा और उसका किडनी ऑलमोस्ट वो होना चाहिए कि सिमिलर होना चाहिए, सिमिलर नहीं, सेम होना चाहिए, डिट्टो कॉपी होना चाहिए, कि कल को अगर उसकी बॉडी में फिट हो रहा है ना, तो वो उसको ढंग से फंक्शन करे। बाय चांस अगर गलत हो गया, तो वो पूरी बॉडी डेंजर में हो सकती है। इसीलिए टी सेल बहुत मेजर रोल प्ले करता है। समझ में आ गया सभी को? यो मैम। का शेप होता है लिम्फोसाइट का। अच्छा, लिम्फोसाइट का, मोनोसाइट का, इजोनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इन सब का न्यूक्लियस का शेप होता है अलग अलग। लिम्फोसाइट का राउंड होता है, मोनोसाइट का बीन शेप होता है। दिखाई दे रही है तुम्हें बीन शेप? यो मैम। राजमा देख लेना जाके, राजमा जी को। राजमा चावल खाते हो तुम या नहीं खाते? यस मैम। है ना, राजमा की तरह दिखाई देता है हमारा मोनोसाइट, ठीक है। तो तुम कल को जब घर में राजमा बनेगा ना, तुम कहना यार आज तो मैं मोनोसाइट और चावल खा रही हूँ, ठीक है, ओके, यो मैम। ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है यार? ये फैगोसाइटोसिस करता है, या फिर फैगोसाइटिक भी बोल दो आप। इजेनोफिल में क्या होता है? एलर्जी एंटी पैरासाइट। आपके इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं ना माइक्रोब्स, वो इजेनोफिल की वजह से ही है। बाइलोब्ड होते हैं, ग्रैन्यूल्स भी प्रेजेंट है, इसलिए देखो डॉट 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 है ना एकदम। ये देखो हेडफोन की तरह लगा है, अगर तुम हेडफोन लगाते हो तो, यो मैम। है ना, इजेनोफिल ऐसे दिखाई दे। नेक्स्ट है बच्चे बेसोफिल। बेसोफिल में क्या हो जाते हैं? इन्फ्लेमेशन से क्रिएट आउट करता है, जैसे हिस्टामाइन। हिस्टामाइन का काम क्या होता है? जो आपके ब्लड वेसल होता है, इसको ओपन करने का काम करता है। कौन? आपका हिस्टामाइन, ठीक है। इसको वैसोडिलेटर भी कह देते हैं। और क्या करता है ये बेसोफिल? सेरोटोनिन यानी कंसिस्टर की तरह काम करता है ये WBC का, ठीक है। हेपारिन क्या होता है? एंटीकोगुलेंट इन नेचर, ओके। सो इट इज ट्राइलोब्ड एस शेप। देखो ऐसी शेप दिख रही है इसकी, ट्राइलोब्ड यानी 3 लोब्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज न्यूट्रोफिल, PMNL, दैट इज योर पॉलीमॉर्फोन्यूक्लिक लिगोसाइट। लिगोसाइट यानी वाइट WBC। ओके। सो ये भी फैगोसाइट की तरह काम करता है। फर्स्ट वन, जब भी इन्फ्लेक्शन नहीं, इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन जब भी होता है, तो सबसे पहले दौड़ता हुआ कौन आता है? आपका PMNL, ठीक है। कौन आता है? PML। हाँ, और ये मल्टी लोब्ड होता है। कैसा होता है ये? मल्टी मल्टी-लोब। ठीक है, समझ में आ गया? तो शेप्स याद रखना, डायग्राम्स बना लो इसके एक बार, जल्दी जल्दी कर लो फटाफट। चलें आगे? नो मैम वाला कोई नहीं है, साथ में लिखते हो क्या तुम इतनी जल्दी? तो तुमने टेबल में बना लिया है? कोई है ऐसा? मैम नहीं, आगे चलना, वेट करो 1 मिनट। कोई भी नहीं है, चलो
नेक्स्ट, प्लेटलेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। थ्रोम्बोसाइट्स क्या देते हैं? ये आपको कहाँ पे दिखेगा यार? रेड बीसी, सॉरी, आपके जो रेड बोन मैरो होता है उसके अंदर। कितना? 1.5 लाख टू 3.5 लाख mm ऑफ ब्लड। ये क्या करता है? सेल की फ्रेगमेंट्स को बढ़ाने का काम करता है। कौन? प्लेटलेट्स। ठीक है, बाय कॉन्वेक्स अगेन। ठीक है, हेलो बच्चों। श्योर मैम। यस मैम। बच्चे, ओके। दे हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, सॉरी, जो आपका रेड बोन मैरो है, रेड बोन मैरो के अंदर न्यूक्लियस होता है। अब जब रेड बोन मैरो के अंदर एक न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस किसके अंदर होता है? सेल के अंदर। होता ही नहीं होता? श्योर मैम। ऐसे को हम बोल देते हैं बच्चे मेगा कैरोसाइट। क्या बोल देते हैं? मेगा मेगा कैरोसाइट क्या है? लार्ज सेल। ये जो लार्ज सेल है ये क्या करेगी? डिसइंटीग्रेट, अपने आप को तोड़ देगी। तोड़ के बनाएगी कौन? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स छोटे छोटे बन जाएंगे और इन्हीं को हम थ्रोम्बोसाइट कह देते हैं। तो ये काम किस में हेल्प करती है? आपकी ब्लड क्लॉटिंग में। बाय चांस अगर आपका हाथ छिल जाए या हो जाए तो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। कैसे? ये प्लेटलेट से क्रिएट करेगी। हाउ? ग्रोथ फैक्टर। ग्रोथ फैक्टर कैसे बच्चे? जो भी आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन होगा, है ना, उसके थ्रू। समझ में आ गया? मैम। चलें आगे। अब मेरे को फटाफट से चैट पे बताओ तुम लोगों का ब्लड ग्रुप कौन कौन सा है? A B O। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखना, फटाफट से चैट पे बताओ। क्या ब्लड ग्रुप? पता नहीं। अरे पता होना चाहिए मैडम, आप तो डॉक्टर बनने वाली, आपको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता तो पेशेंट का कहाँ से पता करोगे? ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा है, समझ नहीं आया मुझे। मैम उसका सॉन्ग भी आया, काम डाउन। अच्छा, तान्या आपने क्या बोला बच्चे? जिसको अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता, कृपया करके अपना ब्लड ग्रुप, अपना ब्लड चेकअप करवाएं जरूर। क्या बात है यार? A B A B A B A B O B B O A B B B O B A A B A B A B। सही है। और बाकी सब कब लिखोगे? मैम आपका कौन सा है? मेरा है AB पॉजिटिव। मैम मेरा भी। अरे वाह, मेरा भी। अरे वाह, क्या बात है। अनीशा भी। मैम पता नहीं, मैम कभी पूछा नहीं घर वालों से। अरे घर वालों से थोड़ी पूछ रहे, घर वाले डॉक्टर थोड़ी है तान्या, चेकअप कराना पड़ेगा। कौन बच्चे हैं जो पूछ रही घर वाले? कौन बच्चा है? क्या बोला मुस्कान आपने? नहीं मैम कुछ नहीं बोला। तुमने बोला है और तुम म्यूट हो गई फिर, है? चलो। मैम पीछे से हाँ। मेरे सिस्टर बोल रही है ऐसे ही। अच्छा, ओ, भाई बहन के साथ बैठे उनको भी पढ़ा रहे हो तुम? बायोलॉजी से प्यार करवा रहे हो? यो मैम। ओके, तो कुछ नहीं है, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दे मैम की ब्लड ग्रुप्स क्या होता है। A B O। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप के साथ बच्चे, ब्लड के साथ ऊपर एक एंटीजन प्रेजेंट होता है आरबीसी के ऊपर। ठीक है, एंटीजन ना आरबीसी। तो A का A से, B का B से, AB का A एंड B दोनों, और O का कुछ नहीं होता। पहली बात तो हमारी जो ब्लड होते हैं ना, ब्लड ग्रुप्स में आपके ब्लड डिवाइडेड होते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट? तो एंटीजन समझ में आ गया? आपका प्लाज्मा होता है, उसके अंदर एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। तो एंटीजन का काम क्या होता है? एंटीजन का काम होता है एंटीबॉडीज को जनरेट करना। कहाँ पे? प्लाज्मा के अंदर। तो ए एंटीजन के साथ एंटी बी आ जाएगा, बी के साथ ए आ जाएगा, ए बी के साथ कोई भी नहीं आता, और इसके साथ आ जाएगा एंटीजन एंटीबॉडी ए बी। ओके, और ये जो ब्लड ग्रुप का बच्चा होता है, मतलब इंसान, मतलब एक इंडिविजुअल होता है, वो क्या करेगा? वो ए और ओ को डोनेट कर सकता है। बी किसको डोनेट करेगा? वेरी, बी और ओ। ए बी किसको कर सकता है? बिल्कुल, ए बी को, ए को, बी को और ओ को, है ना? बाकी ओए म्यूट कर लो नम्रता, तो कहाँ बैठी हो? ए बी
ए बी जो है यार वो काफी अमीर है, मैं तो बहुत अमीर हूँ, है इसका मतलब मैं ए बी को भी कर सकती हूँ, मैं ए को भी कर सकती हूँ, मैं बी को भी कर सकती हूँ, मैं ओ को भी कर सकती हूँ, है ना? नहीं? तो मेरे साथ जितने भी ए बी वाले प्रेजेंट है यार, तुम सबके सब अमीर हो, ठीक है? ओके, ओ अमीर। हाँ वही तो, मैं तो बहुत ज्यादा अमीर हूँ, सबको कर सकती हूँ, ठीक है? तो मैं तो ओ जो है, ओ ब्लड ग्रुप किसको डोनेट करेगा यार? वो डोनेट करेगा सिर्फ ओ वालों को, और किसी को नहीं, ठीक है? बाकी का हम करते हैं कल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है बच्चों? पक्का सबको समझ में आया? Yes, ma'am. हाँ जी, मैम। okay, so that's all for today.